ओम शांति। आज के इस पावन पवित्र दिवस पर, जबकि समग्र विश्व में कहें, समग्र भारत देश में एक पवित्र प्रेम के संबंधों का, निर्मल स्नेह का अनुभव चारों तरफ हम करते हैं, ऐसे पवित्र रक्षाबंधन के पर्व के निमित्त हम सब के बीच आबू अब्बा के घर से, जिन्होंने दादी दीदियों की खूब समीप से पालना ली, उन आदर्शों को देखा, पढ़ा और स्वयं को उन आदर्शों में ढाला और अपने जीवन को भी उनके समान संपन्न, संपूर्ण, मर्यादा युक्त बनाया। ऐसे हम सब के अति प्रिय आदरणीय राजू भाई ने शब्द साधारण शायद लगते होंगे, लेकिन बहुत गहराई की बातें हम सब के समक्ष रखी। सबसे पहले तो सभी को इस देह अभिमान से मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये देह अभिमान ऐसा है, इतने छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक के अंदर खूब कूट कूट करके भरा हुआ है। इस चीज़ को महसूस करते हैं कि देह अभिमान सबके अंदर में खूब भरा हुआ है। और बाबा भी इतना वर्षों से हमारे इस देह अभिमान को ख़त्म करने के लिए ही, चाहे वो त्याग तपस्या सेवा है, चाहे ज्ञान का रत्नों का मनन चिंतन है, अभ्यास और पुरुषार्थ के द्वारा बाबा हमें उससे मुक्ति दिला रहे हैं। सब साधक, सब पुरुषार्थी उस पुरुषार्थ में तत्पर हैं। तो उसके लिए एक ही शब्द कहा, क्योंकि ये मैं जो है वो कई प्रकार का, वो प्रकार तो आपने आपसे सुने, उस बीज को हमें भस्म करना है। आजकल लोगों से जब अपने आप से कुछ नहीं होता है, तब मेजॉरिटी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भले पढ़ा लिखा सुशिक्षित समाज है, तो भी दोरा, धागा, भुआ उन सब के पास जाते हैं। आप कुछ हमारे ऊपर कर दो, आप कोई ऐसी विधि करो जिससे हमारा ये दुख दूर हो जाए। बाबा भी बड़े से बड़ा भूतनाथ है। तो आज आपने बाबा की तरफ से हमें तावीज दिया। कौन सा तावीज मिला? तावीज कौन सा दिया? बांधेंगे कैसे? देह अभिमान को खत्म करने के लिए एक शब्द कौन सा बोला? अभी खत्म? देह अभिमान खत्म या तावीज खत्म? तावीज दिया नम्रता का। अच्छा, नम्रता इतना बड़ा गुण है, उसमें वो प्यार समाया हुआ है, वो शक्ति समाई हुई है, जो आप कैसे भी पत्थर दिल को, अभिमानी दिल को पानी पानी कर सकते हैं। जितनी नम्रता, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, ये दादी जी का स्मृति मास चल रहा है। अगस्त 25 दादी का पुण्य स्मृति दिवस है। उसकी एक प्रतिमूर्ति दादी थी। मुझे याद है, आबू में, माउंट आबू में महामंडलेश्वरों का सम्मेलन था, और उस महामंडलेश्वर के सम्मेलन में बहुत अलग अलग स्थानों से, काशी, बनारस से, हरिद्वार से महामंडलेश्वर आए हुए थे। कोई शंकराचार्य भी थे। लेकिन जो एक अभिमान,
एक उसमें थे, मुझे उस समय वहाँ पर स्टेज तैयार करने की ड्यूटी दी हुई थी, तो हमने स्टेज तैयार किया। सभी महामंडलेश्वर और जो थे मंच पर पहुँचे। उसमें से एक महात्मा जी वो नहीं पहुँचे, तो हमारे भ्राता जी जगदीश भाई थे, मुझे कहा बहन जी वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो एक भाई को वहाँ भेजा कि वो क्यों नहीं आए हैं, कार्यक्रम शुरू करना है। तो उन्होंने वहाँ से संदेश दिया कि आपने मेरा अपमान किया है। तो उनको कहा कि ऐसी कौन सी भूल हुई? तो बोला मेरी जो सीट है वो सीट, मैं इतना डिग्री वाला हूँ और दूसरा जिनको मेरे बाजू में बिठाया है वो मेरे से छोटा है, मैं उनके समान लेवल पर नहीं बैठ सकता हूँ, ये मेरा अपमान है। अब जब अपमान का प्रश्न आया, इधर तो सारी सभा बैठी हुई, प्रोग्राम का ओपनिंग करना, तब फिर जगदीश भाई ने कारपेंट्री डिपार्टमेंट से 4 इतने बड़े बड़े लकड़ी के गट्टे कटा करके मंगाए, जैसे राजू भाई बैठे हैं तो इस सोफे को ऊंचा किया। फिर उनको बुलाया गया, वो आकर के आराम से बैठे, क्योंकि उनकी सीट इस सीट से ऊंची हो गई। वास्तव में क्या था, देखने में वो छोटे थे, यंग थे, और उनके बाजू में जो बैठे थे वो अनुभवी थे, पुराने थे। हम लोगों को इतना अंदाज नहीं आया, लेकिन इनकी डिग्रियां ज़्यादा थी कि ये पढ़े हुए थे। विशारद फलानी फनाली, उसने वो कागज़ भेजा कि देखो इतनी सारी मेरी डिग्रियां हैं जो इनको नहीं है, मैं इनके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, ये स्थिति थी। लेकिन वो हमारी दादी जो इंटरनेशनल इतनी बड़ी संस्था की हेड है, दादी रात को अपने कैंपस से जाकर के जहाँ इन सब महात्माओं को रुकाया हुआ था सुखधाम में, वहाँ दादी निकली। हम कुछ बहनें दादी के साथ थे। हर एक के पास दादी ने जाकर के बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई आप सब ठीक हैं, आपको ठीक व्यवस्था मिली है, आप भगवान के घर में आए हैं। माना एक एक से जाकर के दादी उनको मिली और बहुत विनम्रता से दादी ने बात की। उसका प्रभाव ये पड़ा कि वो जो सन्यासी ईगो वाले थे, उन्होंने हरिद्वार में जाकर के इस बात की चर्चा की कि इतनी बड़ी संस्था की हेड और हमारे पास हमारे कमरे में आकर के हमको मिली, और हमारे पास में तो जब तक हमारा नेक्स्ट जो सेक्रेटरी है वो आता है तो पहले डोरबेल बजाएगा, पहले दंडवत प्रणाम करेगा, उसके बाद आज्ञा महाराज, तब वो बोल सकता है। तो ये था नम्रता की देवी का एक आदर्श, जिसने बड़े बड़े अभिमान वाले, चाहे जो भी थे उनके टाइटल, उन सब को पिघलाया। तो अपने आप को निरहंकारी बनाने के लिए, जो कहा ना राजू भाई ने, बाबा ने हमें ये ताबीज दिया है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का है। नम्रता में वो प्यार समाया हुआ है। तो आज के दिन आप सब अंदर से वो एक संकल्प करेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की, कई परिस्थितियों का उन्होंने वर्णन किया, वो कभी भी आ सकती हैं। और एक मिसाल जो दिया, जिसको आप थोड़ा अपने नोटिस पर लेंगे, हम ब्राह्मण जीवन में बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहाँ ना कहाँ से ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जैसे भुज का भूकंप आया, उसने तो मकानों को गिरा दिया, लेकिन हमारे इस आध्यात्मिक पुरुषार्थी जीवन में भी कहाँ ना कहाँ कोई ऐसी तिराड़ पड़ जाती है, और वो इतनी सूक्ष्म होती है जिसमें से धीरे 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 पानी निकलता जाता है, देखने में नहीं आती है। हमारा ज्ञान सरोवर बना, वहाँ पर जो तालाब था उसका प्रैक्टिकल में ऐसे था, पता ही नहीं पड़ता था कहाँ से ये तिराड़ है जो पानी निकल जाता है। काफ़ी चेक कराने के बाद में फिर वो जो उसका था लीकेज, वो पकड़ा और उसको पूरा गया, और उसके बाद उस तालाब के अंदर पानी रहा। ठीक इसी प्रकार से
हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, हम के मुरली भी रेगुलर सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तन मन धन भी लगा रहे हैं, सकाश प्रकाश भी दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन के अंदर जो आनंद, जो खुशी, प्राप्ति की अनुभूति हर एक के चेहरे से दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। तो उसका मूल कारण क्या है? कारण क्या है? अंदर में कोई सूक्ष्म तिराड़ है, लीकेज है। उस लीकेज को आपको ही चेक करना पड़ेगा, जिसमें से इतनी सारी प्राप्तियां हैं। सबने हाथ उठाया जब राजू भाई ने पूछा कि आप सब ये देवियां हो, आप देवता हो। जो देवी देवताएं दूसरों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, उनके अंदर में अगर लीकेज है तो आपको सबसे पहले अपने लीकेज को ढूंढना है। और उस लीकेज को ख़त्म करने के लिए 3 बातें जो योग के लिए बताई, 4 प्रकार के सोमान बताए, उनों की स्मृति चाहिए। केवल आप सुन रहे हैं, आराम से सुना, तो क्लास कैसा लगा, तो उसके बाद में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। क्लास तो अच्छा था, लेकिन मेरा क्लास अच्छा हुआ, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा। कल जो मेरे स्वभाव संस्कार थे, लेकिन आज मैंने उन सब को रियलाइज़ करने के बाद में संकल्प किया, मेरे में चेंज आया, उसको कहेंगे अच्छा क्लास। मेरा क्लास आगे गया, मैं अपनी स्थिति को ऊपर ला सकी। इन सब धारणाओं के आधार से आत्मा की जो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है, वो स्थिति बनती है। और ये यादगार पर्व है ही पवित्रता का पर्व। अगर हमें अपने देश, राष्ट्र अथवा विश्व को संपन्न बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक इस देश में पवित्रता की शक्ति नहीं आएगी, तब तक ये देश जो है न ये सुखी बन सकता है, न संपन्न बन सकता है, न स्वर्णिम बन सकता है। तो इस पवित्रता को हमें अपने जीवन में, एक अपवित्रता जो आपने सुनी, ईगो, देह अभिमान, उस देह अभिमान के कारण से ये भी अपवित्रता है। आज देश की समस्याएं किसके आधार पर हैं? किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप चले जाइए, कौन सी लड़ाई मारामारी है? ईगो, ईगो। अच्छा, धर्म भेद, उसमें क्या है? ईगो। जाति भेद, ईगो। जब तक ये अपवित्रता है, तब तक भले हमने स्वतंत्रता दिवस पर ये नारा लगा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, नहीं बन सकते हैं। यहाँ बाबा ने प्रैक्टिकल बनाया है। उसमें सबसे पहले जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, और आत्मा के ज्ञान में बाबा हमें ये बताते हैं कि मैं शांत और पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। आप सबने इस बात को समझा है? समझा है? मैं आत्मा क्या हूँ? शांत और पवित्र स्वरूप हूँ। ये मेरा स्वधर्म है। शांति हमारा गले का हार है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पहली बात बाबा ने हम सबको ये पक्की कराई, हम आत्मा हैं। और जैसे हमने उस चीज़ को महसूस किया, तो ऑटोमेटिक शांति और पवित्रता ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कार जागे, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। और इन संस्कारों से क्या हुआ? दूसरा बाबा ने हमें ये पढ़ाया कि तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो। इससे हमारी दृष्टि बदली। दृष्टि में क्या आया? मैं आत्मा भाई, ये आत्मा भी भाई है। इसको भी समझना। भाई माना आत्मा,
ये देह तो वस्त्र धारण किया है, मैं बहन हूँ, ये भाई है, लेकिन परमात्मा की संतान हम सब आपस में भाई भाई हैं। आत्मा ने तो ये वस्त्र इस कर्म क्षेत्र पर धारण किया है, पर उसकी जो संतान है वो आत्मा है। तो उससे हमारी दृष्टि बदली, भाई भाई की दृष्टि बनी, और इस भाई भाई की दृष्टि से तीसरा परिवर्तन आया, सृष्टि बदली। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाली बनी। ये सारा विश्व क्या है? ईश्वर का परिवार है। हम सब आपस में कौन है? भाई भाई हैं। तीसरा परिवर्तन हमारा ये आया कि ये विश्व हमारा परिवार है। और आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, आप किसी भी स्थान पर जाओ, चाहे वो पटेल है, ब्राह्मण है, चौधरी है, जो भी है, हर एक को देख करके कौन सी भावना पैदा होती है? ये अपने परिवार के हैं। आज हम लोग ट्रेन में, फ्लाइट में कहाँ मुसाफरी करते हैं, उन लोगों को हमें देख करके क्या भावना आती है? ये कोई अपने हैं। ये बाबा ने संस्कार बनाया, ये हमारी पर्सनालिटी बनाई, व्यक्तित्व बनाया। और जब हमारे ये एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है, तब जो हम चाहते हैं, हम सब एक हैं, एक के हैं और एक के होकर के रहेंगे, वो भावना का धागा, वो सद्भावना का धागा हर एक अपनी कलाई पर बांधता है। और उसी से ये विश्व की जो समस्याएं हैं, जब ये पवित्रता की शक्ति आती है, तब विश्व में परिवर्तन आता है। बिना पवित्रता के चाहे कितना भी भौतिक विकास क्यों ना हो, धन समृद्धि हो, साइंस के द्वारा इतने साधन मिल गए हों, लेकिन जितने साधन बढ़ रहे हैं उतनी ही समस्याएं बढ़ रही हैं। जितना विकास हो रहा है उतना चरित्र का ह्रास हो रहा है। चरित्रवान, आज चरित्र समाप्त हो गया है। तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सबको ये स्मृति दिलाता है कि जैसे हमने अपने जीवन के अंदर इस आत्मिक दृष्टि वृत्ति से पवित्रता को ला करके वायुमंडल को शुद्ध बनाने का कार्य किया है और चल रहा है, तो हमारे अन्य भाई बहनें भी ये पवित्रता का कंगन बांधें, खुद को पहचाने, जिसको राजू भाई ने कहा स्वरक्षक बने। जब तक स्वरक्षक नहीं है, स्व की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तब तक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। आज हमने रक्षाबंधन को कितना समझा है? केवल बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन की रक्षा के लिए बंधा हुआ है, वो उसकी रक्षा करेगा। मैं बैठे हुए भाइयों से पूछती हूँ, आप में रक्षा करने की ताकत है खुद की? क्रोध, उससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। लोभ, उससे रक्षा कर सकते हैं। मोह, उससे रक्षा कर सकते हैं। आज शांति के लिए हम दूसरी जगह भटक रहे हैं। हमारे पास है कोई शक्ति? लोगों को देखो, सुबह से धन के लिए कहाँ जाते हैं? धन के लिए किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। विद्या के लिए सरस्वती की। शक्ति के लिए दुर्गा की। कौन सी शक्ति है हमारे पास? इसके पास जाकर के धन मांगा, उसके पास जाकर शक्ति मांगी, उसके पास जाकर के विद्या मांगी, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? भिखारी। अब जो खुद भिखारी है, दूसरे से मांग रहा है, वो रक्षा कर सकता है? जो खुद कमजोर है, वो कैसे रक्षा करेगा?
आप वो सोचो, एक अपने पर कंट्रोल नहीं है। मैं कल किसको पूछ रही थी तो बोला मेरे में गुस्सा बहुत था, लेकिन अभी जब से बाबा का बना हूं तब से गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है और बहुत शांति हो गई है। तो हम अपने आप को जो बुद्धिवान और शक्तिवान समझ रहे हैं, वास्तव में यही अपवित्रता है। सद्बुद्धि, सद्विवेक ये कहता है हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता परमात्मा की संतान हैं। उस श्रेष्ठ संकल्प की आज आप यहाँ राखी बांधेंगे और साथ ही साथ देश की जो भी बहनें हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग और उसकी हैं, हर बहन मेरी अपनी बहन है। अगर हमने इतनी दृष्टि पक्की कर ली, ये सच्चा रक्षाबंधन है। आज बहनों को रक्षा सुरक्षा का जो प्रश्न है तो भय किससे है? भय किससे है? जो भाई हर वर्ष अपने हाथ पर कलाई पर राखी बंधा रहे हैं, उनसे भय है। इतना सुशिक्षित समाज और रेप, और वो भी अति में, इन वृत्तियों को कोई राखी का धागा नहीं सुधार सकता है। ये हर वर्ष एक नहीं, आप 10 राखी बंधा दो, बहनें आपकी सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। अगर हमें समाज को और देश को और बहनों को सुरक्षित करना है तो पहले अपनी सुरक्षा का धागा परमात्मा के सामने बांधो कि मैं अपनी इस दृष्टि में परिवर्तन करता हूँ। हर आत्मा मेरा भाई है, चाहे बहन है या कोई भी है। आप में वो परिवर्तन आएगा, वो धागा आपकी कलाई पर बंधेगा तो ज़रूर बहनें सुरक्षित होंगी और बहनों की रक्षा होगी। तो आज के इस पवित्र दिन पर आप सभी बाबा के बच्चे बाबा के घर में पहुँचे हैं, तो खूब दिल की श्रेष्ठ भावनाओं से ये एक मंगल कामना करती हूँ कि हम अपनी आत्मिक दृष्टि और वृत्ति को इतना शक्तिशाली बनाएं। आपने बनाया भी है, अभी भी बाबा हमारे से ये चाहता है कि आपकी पवित्रता की शक्ति, कल मैं कुछ पढ़ रही थी बाबा के महावाक्य, उसमें बाबा ने कहा सच्चा सेवाधारी उसको कहेंगे जो अपने गुणों की शक्ति से कमज़ोर आत्मा को, निर्बल को बलवान बनाए। हमारी वो उस आत्मा के प्रति गहरी भावनाएं, वो पवित्र वाइब्रेशंस, क्योंकि आज के समय के अंदर जबकि विज्ञान का युग है तो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है वाइब्रेशंस की। ये मोबाइल जो कहाँ बैठे हुए, कहाँ सैटेलाइट पर जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ बात करते हैं, ये वाइब्रेशंस की शक्ति है। ऐसे हर आत्मा के पास में वो पवित्रता के वाइब्रेशंस की शक्ति है, जिससे हम व्यक्ति को, वायुमंडल को और प्रकृति को बदल सकते हैं। ये हमारा सच्चा रक्षाबंधन होगा। तो पुनः आज के इस पवित्र पावन रक्षाबंधन पर आप सभी क्लास के भाई बहनों को, हमारे बाबा के कई सहयोगी बच्चे भी हमारे क्लास में हैं, उन सभी को खूब 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 पावन पर्व की बधाइयाँ, शुभकामनाएं और मंगल कामना। अभी हम बाबा को भोग लगा